हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पर रिवीजन पोर्शन देख रहे थे। अपना चैप्टर का नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू। अभी तक काफी सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ऐसे ही आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। मैं मान के चल रही हूँ आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस किस पोर्शन से हमारे पास क्वेश्चन आए थे और कौन से टॉपिक हमारे क्लियर हुए हैं। तो देखो, हमारे पास पार्ट्स ऑफ प्लांट से क्वेश्चन आया था। हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं, यानी कि पौधे के भाग पढ़े हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है तने के कार्य। तो यहाँ पर नेक्स्ट में हमने तने के कार्य देखे हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आया है उसमें यहाँ पे पत्ती के कार्य आए हैं। तो इस वाले स्लाइड में हमने पत्ती के कार्य देखे हैं, जो 2 कार्य होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और दूसरा जो फंक्शन है वो है ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला यहाँ पर हमारे पास जो आया है वो वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो वाष्पोत्सर्जन को हमने यहीं पे पढ़ा था। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, जो कि पत्ती का कार्य यहाँ पर होता है और पत्ती में रंध्रों के द्वारा होता है। अगला जो प्रश्न आया था उसमें हमारे पास कुछ वेनेशन यानी कि सिरा विन्यास और जड़ के प्रकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो देखो, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में दिया गया है। हमने अभी तक ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया है, लेकिन समझा है। ठीक है, काफी सारी चीजें समझी हैं हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम चीजों को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इस टॉपिक के बारे में क्या क्या समझा है। पहले क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सही जोड़े का चयन कीजिए, यानी कि आपको जो राइट पेयर है, जो करेक्ट यहाँ पर जोड़ा आपको मिलता है, उसको आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आता है वो है समांतर सिरा विन्यास जिनमें पाया जाता है, उनमें मूसला जड़ पाई जाती है। अच्छा, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि ये जो शिरा विन्यास है ये कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शंस को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, सबसे पहले सिरा विन्यास का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। सिरा विन्यास का मतलब होता है शिराओं का विन्यास। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि शिराएं क्या होती हैं। आपको 2 पत्तियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, नंबर वन, नंबर 2 करके हम यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि जो बीच में आपको रेड कलर की जो यहाँ पे डंडीनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, या नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि रेड कलर की जो डंडीनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, यही शिराएं होती हैं और इनको आपने लीफ में देखा भी होगा। जैसे कि आपने कोई भी पत्ती देखी होगी, तो पत्ती में आप देखते हैं कि उनमें धागे जैसी संरचनाएं बनी रहती हैं, अलग अलग डिजाइन, या जिनको आप अलग अलग संरचनाएं कह सकते हैं, वैसे आपको दिखाई देती हैं। ये जो 2 पत्तियां हैं ये बहुत कॉमन होती हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमारे पास सिलेबस में होगा हम उतने ही यहाँ पर देखेंगे। तो आपने यहाँ पर ये जो 2 पत्तियां हैं ये यहाँ पर देखी होंगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में जो नंबर 1 में जो पत्ती हमारे पास आती है वो आपने देखी होगी, जैसे पीपल के पेड़ में देखी होगी आपने। ठीक है, जैसे आम का पेड़ आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कि संतरे का पेड़ आपने देखा होगा। तो ऐसे पेड़ों में आपको नंबर 1 जो पत्ती हमारी, उस प्रकार की पत्ती हमें दिखाई देती है। नंबर 2 में आपने घास, तो देखो सबने ही देखी होगी, जो घास होती है, कहीं पे भी आपको घास दिख गई, घास की जो पत्ती होती है, जो मक्की होती है, मक्की की जो पत्ती होती है, जो गेहूं और धान होते हैं उसकी जो पत्ती होती है, ऐसी जो पत्तियां होती हैं, जो पतली पतली छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। तो दोनों में हमने देखा कि ये जो आपको रेड कलर में यहाँ पर दिखाए गए हैं वो होती हैं शिराएं। ठीक है, जिनको हम वेन कहते हैं। अब वेन किस पैटर्न में प्रेजेंट है, वेन का अलग अलग पैटर्न जो है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वेनेशन कहते हैं। वेनेशन का मतलब होता है कि वेन का अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में शिरा विन्यास कहते हैं। शिराओं का विन्यास यानी शिराएं कैसे अरेंज हैं, शिराओं का कैसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, उसको हम शिरा विन्यास या फिर वेनेशन कहते हैं। अब हमारे पास देखो 2 वेनेशन आए हैं, जो कि मेनली हमारे सिलेबस में भी है। हमारे चैप्टर में 2 टाइप के वेनेशन हमें दिए गए हैं। ठीक है, पहले जो हमारे पास आता है उसमें हम देख रहे हैं
पहली इमेज जो है देखो, जो बीच में आपको ये जो बीचों बीच में आपको यहाँ पर एक मोटी जो लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इसका नाम है मिड रिब। मिड रिब या फिर मध्य शिरा। मध्य शिरा, ठीक है, इसका नाम शिरा है, ये भी शिरा ही है, लेकिन अंतर ये है कि ये मध्य शिरा है और ये क्या होती है, और शिराओं के कंपैरिजन में क्या होती है, मोटी होगी। बाकी जो आपको ये पतली पतली दिखाई दे रही है, इनका नाम है यहाँ पे वेन। इनका नाम है वेन। वेन का मतलब होता है शिरा, ठीक है। या फिर ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी आपकी वेन होती हैं, ये भी आपकी शिराएं होती हैं। तो मध्य शिरा और शिरा में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो मध्य शिरा है, एक तो वो बीचों बीच में होगी, सेंटर में होती है और मोटी होती है। मध्य शिरा को इजीली आप देख सकते हैं आपके आसपास जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि आम का बोला हमने, पीपल का बोला, ऐसे ही जो नींबू के पत्ते होते हैं वो हमने बात की है यहाँ पर। तो इन पत्तों में आप देख सकते हैं बीच में जो यहाँ पे मध्य शिरा होती है वो मोटी होगी, उसके दोनों तरफ जो पतली पतली संरचनाएं निकल रही होंगी वो क्या होती है, वेन होती है। अच्छा, वेनेशन देखने का बहुत अच्छा तरीका क्या होता है? वेनेशन देखने का अच्छा तरीका क्या होता है? हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर वेन के अलावा जो पत्ती वाला भाग होता है, देख एक तो पत्ती होती है, ठीक है, पत्ती में वेन होती हैं। वेन कैसे होते हैं? कुछ धागीनुमा संरचनाएं होती हैं। जो पत्ती जो होती है वो तो सॉफ्ट होगी, वेन जो होती हैं वो थोड़ा सा आपको कैसे दिखाई देंगे, थोड़ा सा टफ दिखाई देंगे या थोड़ा सा कठोर मिलेंगे पत्ती के कंपैरिजन में, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने पत्ती पत्ती वाले भाग निकाल लिए, आसानी से निकाल लिए। जैसे पीपल की पत्ती को अगर आप देखेंगे तो आप इजीली वहां पर देख सकते हैं कि वेन को आप अलग से देख सकते हैं। आपने पत्ती पत्ती निकाली, बीच बीच से पत्ती तोड़ी यहाँ पर, और जो वेन वेन है, देखो सारी वेन तो नहीं रह पाएंगी, जो पतली पतली वेन है वो हट जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मोटी मोटी जो वेन होती हैं वो हमें मिल जाती है। जैसे मध्य शिरा, और मध्य शिरा से जो और शिराएं निकल रही हैं वो हमें इजिली देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर बीच में मध्य शिरा होती है और मध्य शिरा के दोनों ओर जो पतली पतली शिराएं हैं वो दोनों साइड निकलती है, राइट साइड भी निकल रही हैं और लेफ्ट साइड भी निकल रही हैं। और आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न बना रही हैं, एक जाल जैसा यहाँ पे बना रही हैं, क्योंकि सेंटर में जो मध्य शिरा है उसके दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर अरेंजमेंट बन रहा है शिराओं का। ऐसा जो विन्यास है उसे रेटिकुलेट वेनेशन या ज्वालिकावत सिरा विन्यास कहा जाता है। ध्यान से समझना है, ठीक है। ये क्लियर है? अब नंबर 2 जो इमेज है उस पे आओ। नंबर 2 इमेज में आपको मध्य शिरा नहीं मिलती है। यहाँ पर सारी शिराएं जो हैं वो आगे की ओर बढ़ रही हैं बिना किसी को काटे हुए। यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड जो है वो डिवाइड नहीं होती है, यहाँ पर शिराएं जो है वो सीधे आगे की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। पैरेलल या समांतर, समांतर यानी कि समान अंतर पे वो सीधे आगे की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ पर ये जाल नहीं बनाएंगी बल्कि समांतर होती हैं, इसीलिए इनका नाम पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास होता है। ध्यान से देखो, ये है हमारे दो प्रकार के जो वेनेशन आते हैं। अब वापस आओ यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो आपको क्या दिए गए हैं, कुछ यहाँ पे पेड़ दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है जिन पेड़ों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है उनकी जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़ होती हैं, यानी पैरेलल वेनेशन के साथ टैप रूट होता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है जालिकावा सिरा विन्यास जो है उसमें जिन पौधे की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है उसमें रेशेदार जड़ें हमें मिलती हैं, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन के साथ हमें क्या मिलती है, फाइब्रस रूट मिलती हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि जालिकावत सिरा विन्यास के साथ मूसला जड़ हमें मिलती है, यानी कि अगर पत्ती में रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो टैप रूट हमें मिलेगी। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के जो सभी जोड़े जो हैं वो सही हैं, यानी कि तीनों जोड़े सही हैं। ये हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब हम कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे? हमने कहा कि जब यहाँ पर हमें पता हो कि मूसला जड़ कैसी होती है और रेशेदार जड़ कैसी होती है। चलो एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, डायग्राम हमें बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किए हैं, लीफ का वेनेशन बनाए हैं, वैसे ही हमें क्या करने हैं, यहाँ पे रूट्स बनाने हैं। तो पहले हम रूट्स बना लेंगे और अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम यहाँ पर ऐसे ही अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग रूट बनाएंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग रूट बनाएंगे, यहाँ पर आप ऑप्शन जो 3 है, जो थर्ड ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप रूट बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में मूसला जड़ हमें बताई गई थी, तो चलो मूसला जड़ बना लेते हैं। ठीक है, पहली रूट तो ये है यहाँ पे। चलो सेकंड जो रूट हमारे पास आती है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट। ये हमारे पास फाइब्रस रूट आती है। ठीक है, ये फाइब्रस रूट आती है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन यहाँ पे क्या दे रखी है, टैप रूट दे रखी है, तो ये हमारे पास टैप रूट है। ये हमारे पास आती है क्या, टैप रूट। ठीक है,
और टैप रूट में ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं आ रही हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास 3 टाइप की रूट्स आ गई हैं, उनके नाम हम यहाँ पर लिख लेंगे। नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, टैप रूट है। टैप रूट का मतलब क्या होता है, मूसला जड़ होता है। नंबर 2 पे जो हमारे पास आता है वो आता है फाइब्रस रूट, या इसको हम कहते हैं रेशेदार जड़। ठीक है, और नंबर 3 पे अगेन हमारे पास टैप रूट आती है जिसको हम कहते हैं मूसला जड़। अच्छा, इसमें आप मूसला जड़ कैसी होती है और जो रेशेदार जड़ है वो कैसी होती है, ये तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, हमें समझ में आ गया है। अब हमने ये 3 ऑप्शन क्यों बनाए हैं, 3 ऑप्शन हम देखेंगे, हमारे जो 3 ऑप्शन हमें मिले हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आ जाओ, वापस आ जाओ। पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है, समांतर सिरा विन्यास के साथ मूसला जड़ होती है। तो चलो अब हम पत्ती बनाएंगे जिसमें समांतर सिरा विन्यास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में हम कैसी पत्ती यहाँ पर बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में हम कैसी पत्ती बनाएंगे, जिसमें समांतर सिरा विन्यास होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब समांतर सिरा विन्यास में, ये समांतर सिरा विन्यास आती है और इसमें शिराओं का जो विन्यास है वो कुछ ऐसा है, इसी को हमने समांतर सिरा विन्यास कहा था। ये हमने कुछ ऐसा कहा था। चलो, पहला ऑप्शन हमें ये बताता है कि अगर जड़ ऐसी है तो पत्ती कैसी होगी, ऐसी होगी जिसमें समांतर सिरा विन्यास है। दूसरा जो पैर है उसमें कहा गया जालिकावत सिरा विन्यास होगा जिसमें रेशेदार जड़ होंगे, यानी कि रेशेदार जड़ के साथ कैसा होगा, जालिकावत सिरा विन्यास होगा। तो चलो अब हम क्या करेंगे, ये पत्ती है ऐसी और इसमें जो यहाँ पर सिरा विन्यास है ये कुछ ऐसा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कहता है ये। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कहता है, जालिकावत सिरा विन्यास होगा और जड़ कैसी होगी, मूसला जड़ होगी। तो चलो
मूसलाधार तो हमारे पास है। अब हमें क्या बनाना है, जालिकावत सिरा विन्यास बनाना है, जो कि हमें पता है कि जालिकावत सिरा विन्यास कैसा होता है। ये लीफ है, इसमें जो सिरा विन्यास है वो कुछ ऐसा हमें मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा सिरा विन्यास है। ठीक है, चलो अब ये तीन ऑप्शन हमारे पास आते हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारे पास आते हैं। इनके अकॉर्डिंग आपको क्या चूज करना है, सही जो मिलान है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 ये है, ऑप्शन नंबर 2 ये है, ऑप्शन नंबर 3 ये है, और इनके अलावा ऑप्शन नंबर 4 ये आता है, जिसमें हमें बताया गया है कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि जब आपने घास की पत्तियां देखी होंगी और घास की पत्तियों को कभी आपने उखाड़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं उखाड़ के कभी देखा है तो एक बार देखना। जब आप घास की पत्ती को उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ कैसी होती हैं, उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ें दिखाई दे रही हैं। उनकी जड़ें कुछ ऐसी होती हैं, बहुत गहराई में नहीं जाती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, फैली हुई होती हैं, रेशेदार होती हैं, बहुत पतली पतली होंगी, रेशेदार होंगी, बहुत सारी होंगी, और ऊपरी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होंगी, ऊपर की ओर होंगी, और क्या होती हैं, चौड़ाई में फैली हुई रहती हैं। कुछ ऐसा हमारे पास आता है कब, जब हम किसी घास को उखाड़ के देखते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप आज क्या करेंगे, एक घास को उखाड़ करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर यहाँ पर, अच्छा घास की पत्ती में वेनेशन कैसा होता है, हमने कहा घास की पत्ती में तो पैरेलल वेनेशन होता है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, अगर आप यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, ऐसी जो पत्तियां पाई जाती हैं वो घास की पत्तियां पाई जाती हैं जिनमें इस प्रकार का वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन। इस प्रकार की पत्ती को जब आप उखाड़ेंगे तो आपको इस प्रकार की जड़ दिखाई देगी। ठीक है, कैसी, ऐसी फाइब्रस रूट। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में हमने कहा कि इसमें बोला गया है कि अगर पत्ती में समांतर सिरा विन्यास है तो जड़ कैसी है, मूसला जड़ है। मूसला जड़ और फाइब्रस जो या रेशेदार जड़ जो है, दोनों में अंतर क्या है, मूसला जड़ जो है वो काफी मोटी होती है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, यहाँ पर फाइब्रस रूट के कंपैरिजन में या रेशेदार जड़ के कंपैरिजन में काफी मोटी होती है, गहराई में जाती है, बहुत गहराई में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, लेकिन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये गहराई में नहीं है और ये काफी गहराई में है। तो मूसला जड़ क्या होती है, काफी मोटी होती है, बहुत गहराई में जाती हैं, और इनमें से शाखाएं भी निकलती हैं जो कि गहराई में जाती हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जो यहाँ पर घास जैसी पत्ती है जिसमें समांतर सिरा विन्यास है। ठीक है, चलो हम विन्यास भी लिख लेते हैं। समांतर सिरा विन्यास इसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा इन दोनों पत्तियों में, चाहे आप इसकी बात करें या आप इसकी बात करें, इन दोनों में क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन
या जालिकावत शिरा विन्यास पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। चलो, जालिकावत शिरा विन्यास। अब तो आप अच्छे से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो, हमने बोला है कि अगर पैरेलल वेनेशन है, इट मीन्स कि वो घास की पत्ती है। अगर वो घास की पत्ती है तो उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगी, बल्कि ऐसे पतली पतली धागे नुमा होंगी और चौड़ाई में फैली होंगी। तो हमने कहा कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे क्या होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, सही नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा ये समझ में आ रहा है, क्योंकि घास की पत्तियां की जो जड़ होती है वो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा गलत, यहाँ पर क्या होगा, पैर होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि जो जालिकावत शिरा विन्यास होता है, जिसमें हमने कहा कि जो शिराएं हैं वो जाल जैसा बनाती हैं पत्तियों में, उसकी जो जड़ है वो कैसी होती है, यहाँ पे ऐसे फाइब्रस होती है। ठीक है, अब देखो, जालिकावत शिरा विन्यास एग्जाम्पल कहाँ देखा था हमने, हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे पीपल का पेड़ होता है, हमने एग्जाम्पल लिया था जैसे आम का पेड़ होता है। तो इतने बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनमें आपने कहा उनकी जड़ें ऐसे तो नहीं होगा कि बहुत पतली पतली धागे नुमा होंगी इसीलिए उन्हें हम रेशेदार जड़ें कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। आपने कहा उनकी जड़ें तो गहरी होनी चाहिए, उनकी जड़ें मोटी होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए। तो इसीलिए ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये भी हमारा गलत होता है। ऑप्शन नंबर 3 में आ जाओ, जिसमें रेटिकुलेट वेनिशन पाया जा रहा है, यानी कि पत्तियों में कैसा वेनिशन है, जालिकावत शिरा विन्यास है, और इसमें जो जड़ है वो कैसी है, मूसला जड़ है जो बहुत गहराई में जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर यहाँ पर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारे यहाँ पे सही मिलान है। हमने कहा कि जिस पत्ती में जालिकावत शिरा विन्यास मिलता है या रेटिकुलेट वेनिशन मिलता है उसकी जड़ कैसी होती है, टैप रूट होती है या मूसला जड़ होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो अपना ऑप्शन एक बार आप चूज कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको डायग्राम भी बनाना है। तो पहले तो ऑप्शन अपना क्या करेंगे, मार्क करेंगे। चलो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ भी करना है कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है। अच्छा, अगर मैं पैरेलल वेनिशन के साथ कहूँ कि पैरेलल वेनिशन के साथ कैसी रूट आएगी, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि पैरेलल वेनिशन के साथ कैसी रूट आएगी, ये वाली रूट आएगी। ठीक है, क्या तो क्लियर है? चलो, तो ये जो तीनों इमेजेस हैं ये आपको यहाँ पे नोट करनी है और देखना है कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है। चलिए, चलिए, सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, और ऐसे ही जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।